हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्केरी टॉक्स। आज कोई बैकग्राउंड लाइटिंग और सेटअप वगैरह नहीं है, सेटअप वगैरह चलता रहेगा, बट आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है। इट्स मोर ऑफ अ लिसनिंग एपिसोड आई विल से। सो आज के एपिसोड में हम जानेंगे अबाउट अ वेरी कर्स्ड प्लेस जिसका नाम है लंबी धार माइंस। ये देहरादून से थोड़ा ऊपर मनाली साइड पाया जाता है। इसकी बैक स्टोरी ये है कि देयर वाज अ माइन जहाँ पे क्वीन राज करती थी एंड शी यूज्ड टू मेक पीपल वर्क देयर इन माइनिंग। समहाउ वहाँ पे कुछ दुर्घटना हुई और जिसके कारण 50,000 लोग उस माइन के अंदर ही दब के मर गए। उसके बाद से ये माना जाता है कि वो माइन कर्स्ड है। उसके आसपास अगर कोई जाता है तो उनके साथ अनयूजुअल हैपनिंग्स होती हैं, जैसे गाड़ी का खराब होना, एक्सीडेंट होना वगैरह वगैरह। तो आज के एपिसोड में आई हैव अ पर्सन हु हैज बीन थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड वो पर्सन मेरे साथ है। आज का पूरा एपिसोड वो आपको खुद अपने मुंह जुबानी बताएंगे। सो या एंजॉय। तो मेरा नाम साहिल है, मैं देहरादून से हूँ। ये बात है 2017 की अगस्त की बात है। डेट मुझे याद है क्योंकि उस दिन मेरे स्कूल में कोई प्रोग्राम भी था इंडिपेंडेंस डे का। तो हमारे दोस्तों ने सोचा, मैंने और मेरे दोस्तों ने सोचा कि हम जाते हैं कहीं घूम के आएंगे। तो हमारे यहाँ पर एक जगह है पहाड़ों में, तो आपको तो पता ही है देहरादून में मसूरी है आपका, तो मसूरी में लोग घूमने के लिए आते हैं। लेकिन उसका एक डार्क फेज भी है जहाँ पर लंबी धार माइंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो लंबी धार माइंस एक तरह से हॉन्टेड जगह मानी जाती है देहरादून की। तो क्या हुआ था उस टाइम पे 15 अगस्त के टाइम में 2017 में जब मैं वहाँ गया था, तो हमने घर पे नहीं बताया था कि हम ऐसे ऐसे कहीं जा रहे हैं, बस हमें एक्सप्लोर करना था, इसलिए हम लोग वहाँ पर गए। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त साथ में निकले। स्कूल की छुट्टी हो गई थी, छोटे ही थे हम, अराउंड 17-18 ईयर्स का था मैं तब। 1 बजे करीब यहाँ से निकले थे देहरादून से, और वहाँ तक का रास्ता कम से कम 30-35 किलोमीटर का है। तो आप मान सकते हैं कि हम स्कूटीज वगैरह से गए थे। अब पहाड़ों में रास्ता कैसा होता है, लेकिन हम लोग तब भी 1-1.5 घंटे में वहाँ पहुँच गए थे। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर इंजॉय किया, सब कुछ किया, काफी सारे दोस्त थे, और ऐसी करते करते एंजॉय करते करते रात के 6 बज गए थे। और मेरी गाड़ी मेरे पास थी, लेकिन जब मैं वहाँ पर था मेरे पास फ़ोन नहीं था उस समय पे, क्योंकि मेरा मम्मी का फ़ोन मेरी ख़राब हो गया था। तो मैंने अपना फ़ोन घर पे छोड़ दिया था और मैं लेके नहीं गया था वो फ़ोन। अब बेसिकली मेरी गाड़ी में पेट्रोल भी था, सब कुछ था, लेकिन मैं वहाँ गया, हम लोग सब एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय करने के बाद जब हम लोग वहाँ से नीचे उतरे हैं तो मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। और जब मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो मैं उसमें किक मार रहा था, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई, ना सेल्फ से स्टार्ट हुई ना किक से स्टार्ट हुई। और तब तक मेरे दोस्त निकल गए, उन्होंने मेरे पे ध्यान नहीं दिया, वो लोग निकल गए थे और मैं वहाँ अकेला रह गया। और रात का टाइम था लिटरली, और मैं उसी जगह में था। और मैंने जब सामने देखा तो कोई भी नहीं था, पूरा सुनसान था, क्योंकि हम जब एंजॉय कर रहे थे हम लंबी धार माइन से ऊपर ही थे। हम नीचे आ रहे थे तो उसी रास्ते में लंबी धार माइन से था। और जब हम वहाँ पर थे, वहाँ पर हम थोड़ी बातचीत करने लगे, और जैसे ही वो लोग आगे निकल गए मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने पेट्रोल चेक किया, मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। ये सबसे मेरे लिए बहुत ताजुब की बात है कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। जब मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ तो मैं ताजुब में हो गया कि ये मेरी गाड़ी का पेट्रोल कैसे खत्म हो गया। एंड बेसिकली वहाँ पर इतनी मेरे को नेगेटिव एनर्जी फील हो रही थी कि मेरे दिमाग में कोई भी ढंग की चीज़ आ नहीं रही थी, जिसको हम बोलते भी हैं, अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ कि मत कट जाना बोलते हैं ना, जैसे कि कुछ समझ में नहीं आता उस टाइम पे कि क्या करें क्या नहीं करें। देखा मेरे दोस्त लोग जा चुके हैं, मेरे पास कोई भी तरीका नहीं था उस टाइम पे कि मैं कैसे कॉन्टैक्ट करूँ उनसे या कुछ भी करूँ। अब बेसिकली उधर पे कोई भी नहीं था, मैं अकेला था सिर्फ। और जब मैंने इधर उधर देखा तब मेरे दिमाग में आया कि यहाँ तो कोई भी नहीं है और पूरा अंधेरा अंधेरा हो रहा था। एंड मैं बीच जंगल में, गाड़ी में पेट्रोल नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मैं हेल्पलेस हो गया था। और मैं उस टाइम पे अब जब मैं वो चीज़ें सोचता हूँ तो मेरे को लगता है कि नहीं यार, मैं बहुत सारे सही डिसीजन ले सकता था, लेकिन मैंने बेवकूफ़ी करी। अब कोई भी होता मेरी जगह तो ज़्यादातर लोग वहाँ पर ऐसे ही हेल्पलेस हो जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में ऐसे हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सबके साथ हो सकता था, कोई भी अगर मेरी जगह होता। मतलब एक होप भी नहीं थी मेरे पास कि मैं कुछ कर सकता था उस टाइम पे। लेकिन तब भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपनी स्कूटी साइड में लगाई, मैंने उसे लॉक किया, और लॉक करने के बाद मैंने अपनी गाड़ी में से हेलमेट निकाला, सामने ही लगा हुआ था, और मैं नीचे की तरफ गया क्योंकि वहाँ से एक रोड जा रही थी। और वहाँ उस जगह से, लेकिन वो रोड मेरे को नहीं पता था क्योंकि वो रोड से मैं कभी आया नहीं था। और वहाँ के रोड जो होते हैं, कोई सी भी रोड में आप नहीं जा सकते वहाँ पर, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो रोड आपको कहाँ ले जाएगी और आप वहाँ कहाँ फंस सकते हो, ठीक है। और वहाँ से बाहर निकलना, मैं अपनी स्कूटी वहाँ पर
पर ले जा नहीं सकता था, भले ही ढलान थी उस जगह पे। मैं अगर लेके भी चला जाता, मुझे नहीं पता था वो रोड कहाँ जा रहा है, तो मैं उसको ऊपर कैसे लेके आता, पहली बात तो इसीलिए मैं पैदल पैदल गया देखने के लिए वहाँ से मुझे कोई हेल्प मिल सकती है। इससे बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी और ये मैं श्योर नहीं हूँ कि वो चीज़ किस चीज़ की थी, लेकिन हाँ काफ़ी सारे लोगों की बात करने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन बहुत दूर से। बट ये था कि मैं सुन पा रहा था, क्लियरली नहीं, लेकिन एज अ जैसे कोई बात कर रहा हो, काफ़ी सारे लोग हों, जैसे हम भीड़ में घूमते हैं तो वो लोगों की बात करने की आवाज़ आती है, वो चीज़ मेरे को सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं कंफर्म नहीं था। आवाज़ आ रही है मेरे को लेकिन बहुत दूर से, लेकिन मैं सुन पा रहा हूँ उस चीज़ को। फिर उस चीज़ से तो मैं और ज़्यादा डर गया, क्योंकि मैंने वैसे भी उसकी कहानियाँ सुनी हुई थी अच्छे से, और वो रियल हुआ है। तो मेरे साथ जब रियल हुआ तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, और मैं जब नीचे ना गाड़ी के लिए हेल्प करने के लिए कि मेरे को कोई लिफ्ट दे दे नीचे तक, तो वहाँ पर एक गाड़ी वाले ने रोका, और लिटरली जब वो गाड़ी वाले ने रोका तो उसकी पीछे वाली रोड की तरफ पे एक आदमी एक बच्चे के साथ बैठा हुआ है, और वो मुझे देख के हंस रहा था। और ये मजाक की बात नहीं है, ये लिटरली में हुआ है मेरे साथ में। वो मुझे पता है, अगर आप लोग को मानना है मानिए, नहीं मानना मत मानिए। तो जो मेरे साथ हुआ है वो चीज़ मैंने आपको बता दी। तो वहाँ पर वो एक आदमी और अपने एक बच्चा था उसके साथ में, छोटा सा, वो वहाँ बैठा हुआ है, वो हंस रहा है, और वो मुझे पहले नहीं देखा। जैसे वो गाड़ी रुकी वो मुझे गाड़ी वाले को मैंने देखा, और वो पीछे उस आदमी को देखा, उस बच्चे को देखा, वो दोनों हंस रहे थे। और मैं इतना क्रीप्ड आउट था उस समय पे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उनको देखा और मैंने उन्हें इग्नोर किया, और मैं गाड़ी वालों से बात करने लग गया। मैंने उनसे बोला कि भैया मेरी स्कूटी यहाँ खड़ी हुई है, मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, आप मुझे नीचे तक लिफ्ट दे सकते हैं, मैं बाद में आके यहाँ से स्कूटी ले लूँगा। और मैं आपको बताता हूँ, मेन बात तो इसके बाद आएगी। फिर जब मैं गया, उन लोगों ने, वो काफ़ी अच्छे लोग थे, वो दो लड़के ही थे मेरी तरह, मतलब वो बड़े थे, मैं छोटा था उस समय। तो उन्होंने मुझे बैठाया अपनी गाड़ी में, उन्होंने मुझसे पूछा कि तू यहाँ कैसे आया, कैसे क्या हुआ, ये वो सो। उन्होंने सब कुछ बताया कि ऐसे हुआ। वो मेरे दोस्तों को बोलने लगे कि कैसे दोस्त है तेरे को पीछे छोड़ के चले गए, तू अकेला है, तेरे पास ना फ़ोन है ना कुछ है। बोला कि अभी तू यहाँ से निकलता कैसे, और इतनी सुनसान जगह पे तू खड़ा कैसे, हमें तो खुद लगा कि तू भूत है कोई, ठीक है, लेकिन हम लोग रुके इस चक्कर में क्योंकि तेरे हाथ में हेलमेट था। तो एक तरह से भी कह सकते हो कि मेरे हाथ में हेलमेट नहीं होता तो मेरे को सही में मेरे लिए कोई नहीं रोक, लोग इसीलिए गाड़ी भी नहीं रोक रहे थे। उन्हें यही लग रहा होगा शायद कि मैं कोई अनजान भूत हूँ, या मैं क्या कहते हैं कोई भी स्कैम कर सकता हूँ उनके साथ में। लेकिन वो लड़के अच्छे थे, उन्होंने मेरी बात सुनी, हेल्प करी मेरी, मुझे नीचे देहरादून तक जहाँ मेरे को जाना था वहाँ तक उन्होंने छोड़ा मेरे को। और उस समय रात के 9:30 बज चुके थे, और मैं डरा हुआ था अच्छा खासा, और मेरे घर वाले, मम्मी मेरी परेशान हो रही थी। और वो चीज़ें अब सोचता हूँ तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम घर वालों को दुख दे के हमें बहुत मज़ा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो घर वाले बोलते हैं काफ़ी हद तक सही रहता है। जब वो बोलते हैं किसी जगह पे नहीं जाना चाहिए तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरी जगह कोई और होता उसके साथ भी ये प्रॉब्लम होती। मैं तो किस्मत वाला हूँ तो मैं बच के आ गया वहाँ से, नहीं तो ऐसी सुनसान जगह थी, वहाँ पर कोई भी जंगली जानवर हो सकता था, कुछ भी हो सकता था मेरे साथ में। क्योंकि मैं जो सिचुएशन मैं था ना, वो सिर्फ मुझे पता है, और वो मैं अपने आप को किस्मतदारी सोचता हूँ, क्योंकि उस जगह से मैं बच के वापस आ गया। क्योंकि वहाँ घना जंगल था, वहाँ कोई भी जंगली जानवर हो सकता था, कुछ भी हो सकता था मेरे साथ में। ना स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी। आप ये सोच सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट भी होने से एक इंसान को होप रहती है कि हाँ चलो कुछ तो है यहाँ पर। लेकिन वो आर्मी वाला एरिया जब था वहाँ पर, वो उस समय बंद हो चुका था, क्योंकि वहाँ पर कोई रुकता नहीं है। 6 बजे तक 7 बजे तक वहाँ पर पहरा होता है, उसके बाद वो लोग भी चले जाते हैं वहाँ से। तो वो चीज़ मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं उस जगह से दूर भी काफ़ी था, एरिया वही था लेकिन मैं काफ़ी दूर था, तो मैं पैदल पैदल वहाँ तक जा भी नहीं सकता था कि कोई मुझे हेल्प कर दे। तो जहाँ से मुझे हेल्प मिली मैंने वहाँ से ले ली, और उसके बाद मैं वहाँ से आया तो मैं घर पहुँचा। मेरी मम्मी मेरे को मतलब बोलने लगी कि कहाँ है, कैसे है, क्या नहीं है। देन उसके बाद मैं जब वापस गया हूँ अपनी स्कूटी को लेने के लिए, क्योंकि मेरी स्कूटी तो वहीं खड़ी है, मैंने लॉक कर दिया है, सब कुछ है। मैं इतनी बार उस रात को मैं चला गया था, जब अपने भाई को लेके मैं दोबारा गया उस जगह पे सर्च करने के लिए कि मैं अपनी गाड़ी लेके आता हूँ, तो मैंने ना कसम से पूरा मसूरी छान लिया होगा उस दिन, लेकिन मुझे मेरी गाड़ी वापस नहीं मिली। वो गाड़ी कहाँ चली गई, वो रोड कहाँ चली गई, वो जगह कहाँ चली गई, वो मुझे मिली ही नहीं। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था, जिस रोड पे मैं था वो रोड गायब कहाँ हो गई। मैं हर जगह चेक कर लिया, हर मसूरी का। अब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं मसूरी के कोई रोड में घूमा नहीं हूँ, मैं हर रोड घूम चुका हूँ वहाँ का, अपनी गाड़ी को ढूंढने के चक्कर में। मैं 4 बार अपनी मसूरी में अपनी स्कूटी को छान चुका हूँ। मुझे नहीं पता क्या था वो, लेकिन वो रोड मुझे आज तक कभी नहीं मिली।
कभी भी नहीं मिली। मैं जितनी बार भी मसूरी गया, और उसके चक्कर में मैंने पूरी मसूरी ढूंढ ली थी, मैंने पूरी लंबी धार माइंस छान ली, मैंने सब कुछ देख लिया, लेकिन मुझे वो रोड कहीं नहीं मिली, ना मेरी गाड़ी मुझे आज तक वापस मिली। तो यही मेरी एक कहानी थी, बस आगे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अगर मैं उस दिन मेरे को कोई हेल्प नहीं करता ना, मैं वहाँ पर मर जाता, मैं लिटरली में मर जाता वहाँ पर, तो मुझे कोई बचाने वाला नहीं था, क्योंकि वो इतनी स्केरी जगह थी, वहाँ कोई अकेले रह ही नहीं सकता, वहाँ कोई इंसान नहीं था, मैं अकेला खड़ा हूँ बस उस जगह पे, और वो पूरी जंगली जानवरों की जगह है, ना कोई स्ट्रीट लाइट है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गुप्त अंधेरे में खड़ा हूँ मैं जैसे तैसे करके मैंने रोड को ढूंढा है, और मैं कैसे कैसे करके वहाँ से निकला हूँ वो सिर्फ मुझे पता है। मेरे लिए सबसे, मेरे घर वालों के लिए, मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि मेरी जान बच गई, ठीक है। भुला पाओगे इंसिडेंट? अब एक मेमोरी होती है हर चीज़ की, एक इस इंसिडेंट को कैसे भुलाऊंगा, ये एक मेमोरी बन चुकी है। यही थी मेरी स्टोरी गाइस।